बात गर्मी के सितम की। जी हां, गुजर गया जून, लेकिन गर्मी का जुनून अब भी जारी। लगातार पूरा भारत झुलस रहा है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में मानसून की बारिश अब तक नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को भयंकर गर्मी का सामना लगातार अब भी करना पड़ रहा है और दिल्ली में पारा सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज आज भी सख्त बना हुआ है और लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार भी आने वाले वक्त में भी दिखाई नहीं दे रहे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते और लगेंगे। बता दें कि हाल ही के दिनों में दिल्ली के कई हिस्सों में सीजन का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में लू को लेकर 2 दिन के अलर्ट को भी जारी किया है। येलो अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली एनसीआर तक ही इन सब के बीच सीमित नहीं है। दरअसल इसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू में बुधवार को इस मौसम का सबसे ज्यादा गर्म दिन महसूस किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में भी मौसम गर्म है। कश्मीर में 34.7 डिग्री तक का तापमान दर्ज किया गया। इधर दिल्ली में मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी फिलहाल मॉनसून की बारिश के लिए इंतजार ही करना होगा। कल हल्की बारिश हो सकती है जिससे थोड़ी राहत संभव है। हमारे पास कल थी लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड गया था और आज भी लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड कई जगह पर रहेगा हमारे पास। और ये सिचुएशन जो है कल से हमारे पास टेम्परेचर गिरने की संभावना है क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह थोड़ा होगा। लेकिन जो है आप कह सकते हैं कि 40 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर फिर भी रहेगा। कि आज भी हमारे पास टेम्परेचर लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के चांसेस हैं और तेज़ हवाएं हमारे पास चल रही हैं और ये हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी दिल्ली एनसीआर में। और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 तारीख और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और रेनफॉल हो सकती है। तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान हमारे पास गिर सकता है और लगभग तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, जो मुख्यतः 2 और 3 तारीख में रहेगा हमारे पास। तो दिल्ली तप रही है। फिलहाल लोगों को कोई राहत मिलने वाली दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर जरूरत ना हो तो लोग घर से बाहर कम से कम इस तपती गर्मी में ना निकले। दिल्ली एनसीआर में आसमान आग उगल रहा है तो धरती तप रही है, जबकि जुलाई के महीने में मॉनसून दस्तक दे देता है। लेकिन इस वक्त गर्म हवाएं चल रही है, यानी कि हीट वेव कंडीशन इस वक्त दिल्ली एनसीआर में गुजर रही हैं। और साफ तौर पर इस वक्त अगर आप देखें तो देखिए सड़कों पर एक तो लोगों के साथ परेशानी ये है कि मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, और दूसरा जिस तरीके से गर्म हवाएं बह रही हैं वो और आफत पैदा कर रही हैं। कोशिश करूंगी कि जो लोग डेली काम पर निकलते हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है? इतनी गर्मी है जबकि मानसून आ जाता है जुलाई में। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव, काम है ही नहीं बिल्कुल भी। दिक्कत भी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैडम बहुत ज़्यादा पैसेंजर मिल रहे हैं इतनी गर्मी में? कोई इतनी गर्मी में कोई नहीं आ रहा मैडम, और हमें भी ना गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि ना दोपहर के टाइम पे ना ऐसे लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं। हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब इसमें बैठा नहीं जाता। मास्क भी लगाना जरूरी है। ये भी, इसमें भी सांस नहीं आती है बिल्कुल, तो बहुत ही टफ है इस टाइम पे कुछ भी करना। तो देखिए परेशानी बहुत ज़्यादा इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव है, ऊपर से ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए सावधानी बरतें और कोशिश करें कि 1 हफ्ते तक अपने आप को बचा कर रखें। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो दिल्ली में मॉनसून अभी नहीं पहुंचा है और अभी मॉनसून के लिए कम से कम 1 हफ्ते तक का और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक का क्या मानना है, हमारे संवाददाता पल्लवी झा ने उनसे बात की। जुलाई का पहला दिन है। अमूमन हम मौसम भवन आते हैं तो मॉनसून की बात करने आते हैं, लेकिन इस बार हम हीट वेव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हीट वेव है।
क्यों है, क्यों इतनी गर्मी है? इन तमाम सवालों को समझने और जवाब लेने के लिए इस वक्त मेरे साथ कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मौसम वैज्ञानिक। मानसून दिल्ली एनसीआर में आ चुका होता है और क्लाउड वगैरह रहते हैं, रेनफॉल एक्टिविटी रहती है, इस वजह से हमारे पास हीट वेव की कंडीशन बनती नहीं है। इस बार चूंकि हमारे पास मानसून डिले है और अगले 7 दिनों तक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि अभी अनमानसून आने का संभावना कम है हमारे पास। तो जो हमारे पास क्लाउड नहीं होने से और एटमॉस्फेयर में जो वार्म एयर आ रही है हमारे पास, वो राजस्थान की तरफ से चल करके दिल्ली एनसीआर पहुंच रही है और इस वजह से तापमान हमारे पास बढ़ा हुआ है और हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है, वो बढ़ोतरी अभी फिलहाल रहेगी। कल कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म ज़रूर होगा, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि जो मॉनसून का टर्फ है, एक तरीके से कहें, उसमें काफ़ी रुकावट देखी जा रही है और उस रुकावट की वजह से ही जो है उत्तर भारत में इस तरीके की गर्मी नज़र आ रही है। फिलहाल गर्मी बरकरार है, हीट वेव है, ऐसे में एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। वैसे गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। और जम्मू में तो बुधवार को इस मौसम का सबसे ज्यादा गर्म दिन महसूस किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा लगातार बढ़ रहा है, आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे लोग नदियों में नहा रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। यहाँ पर आप देखिए बच्चे भी हैं, यहाँ पर युवा भी हैं, जो कि इस कोशिश में है कि उन्हें इस गर्मी से कुछ निजात मिले और उसी के चलते वो यहाँ पर नहा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे पारा जो है वो बढ़ रहा है, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखिए कैसे इस नदी में नहा रहे हैं। आपको बता दें कि ये चिनाब दरिया का पानी है जो कि इस नहर में आ रहा है, बेहद ज्यादा ठंडा पानी है ये, और इसी ठंडे पानी में ये लोग नहा रहे हैं ताकि कुछ राहत जो है भीषण गर्मी से मिल सके। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। इधर चंडीगढ़ में पारा लगातार आगे बढ़ रहा है और पारे का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। लोग घूमने फिरने भी कम आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के बाद अब गर्मी की वजह से लोगों को अपने काम का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लगातार ही पारा बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक, जहां पर पूरी तरह चहल पहल होती थी, लेकिन सूरज की तपश और गर्मी ने यहाँ पर जो आम जन जीवन है उसको बेहाल किया हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बोटिंग के लिए जहाँ पर भरा हुआ होता था लेक का ये एरिया, लेकिन आपको इक्का दुक्का ही बोटिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भी पूरी तरह भरा हुआ होता था ये सारा सैलानियों के लिए, क्योंकि छुट्टियों का दिन है और छुट्टियों के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी। फिलहाल कुछ लोग हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से छाँव में बैठे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और बच्चों के लिए गर्मी का मौसम नुकसानदायक होता है। और इसी कारण जो चंडीगढ़ घूमने आए हुए सैलानी हैं, कहीं ना कहीं जो छाया का उपयोग किया जा रहा है, छाँव में बैठा जा रहा है कि गर्मी ना बच्चों को लग जाए और सुख शांति के साथ अपने घर को जा सके। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंकृष, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।